नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एनटीपीसी का जो 3 फरवरी 2021 को जो पेपर हुआ था उसके जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तत्व क्या होता है? सबसे पहले तो तत्व होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो बना पदार्थ होते हैं उनको हम तत्व कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप एग्जाम्पल लो तो आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन होता था, है ना, O2 हम बोलते हैं, या हाइड्रोजन होता है H बोलते हैं, तो ये तत्व होता है। ठीक है, और जो एक से अधिक तत्व से जो मिलके बनते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे H2O पानी जो है उसमें 2 तत्व हो गए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं तत्व नहीं है। अब सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, सिलिका। ठीक है, जो सिलिकॉन है ये एक तत्व है, जर्मेनियम जो है ये भी एक तत्व है, ग्रेफाइट भी ये कार्बन का एक रूप होता है, ये भी एक तत्व है। सिलिका जो है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, ये एक यौगिक है और इसका फार्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बनता है सिलिका, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका फार्मूला होता है। तो तत्व नहीं है, सिलिका जो है वो तत्व नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? ठीक है, पहला है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र, या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और G20। ठीक है, SCO जो है संघाई कोऑपरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये 8 देशों का समूह है। UN जो है आपको पता है 193 देशों का समूह है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 30 देशों का समूह है, और G20 में पता ही है आपको 20 देशों का समूह है। ठीक है, तो जो नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, भारत उसका सदस्य नहीं है, बाकी इन तीनों का भारत सदस्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो एक छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। ऑप्शन है, उसको आइकन बोलते हैं, या शॉर्टकट बोलते हैं, या कर्सर बोलते हैं, या टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है तीर के रूप में क्या होता है, कर्सर जो होता है वो तीर के रूप में होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन और भारत। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए कि कौन से देश किस स्थान पे आते हैं। पहला जो है वो रूस आता है। ठीक है, दूसरा जो है वो कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे चीन आता है। ठीक है, तो कनाडा जो है वो चीन से बड़ा है। ठीक है, और चीन के बाद जो नंबर आता है वो अमेरिका का आता है। ठीक है, और अमेरिका के बाद ब्राज़ील। ठीक है, पहला किसका है? रूस, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राज़ील। ठीक है, और छठे नंबर पे आता है, क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। छठे नंबर पे कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया। भारत आता है 7वें नंबर पे। भारत किस पे आता है? 7वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और 8वें नंबर पे आता है अर्जेंटीना। ठीक है, 8वें नंबर पे क्या आता है? अर्जेंटीना, 8वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें स्वच्छ स्वच्छ स्वस्थ सर्वतर के तहत सफाई, स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण के मानकों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। ठीक है, तो ये जो है मिशन कायाकल्प है, जिसके तहत जो है ये सहायता दी जा रही है। ठीक है, और ये 10-10 लाख की दी जा रही है। और ये जो मिशन कायाकल्प है ये जो किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उनने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसमें 10 लाख की जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से
संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बन बंदानवाज गिसूदराज, ठीक है, या बाबा फरीद। ठीक है, तो अजमेर जो है वो किसकी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी वहाँ अजमेर शरीफ भी है। ठीक है, इन्हीं की उससे ये संबंधित है। ख्वाजा निजामुद्दीन जो औलिया है इनकी कहाँ है? दिल्ली से, दिल्ली में इनका। ठीक है, इनकी दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ स्थित है? ये शिमला में है, त्रिवेंद्रम में है, गुवाहाटी में है, या देहरादून में है? ठीक है, तो ये उत्तराखंड में कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब बंद किया गया? ठीक है, योजना आयोग जो था 15 मार्च 1950 को बना था, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, इसको योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग बनाया गया था। क्या बनाया था? नीति आयोग, योजना आयोग को बंद करके। ठीक है, अभी जो है पहले 2014 में, ठीक है, योजना आयोग को भंग किया गया और फिर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। ठीक है ना, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोनल मानसिंह खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सोनल मानसिंह को क्यों पूछा गया है? सोनल मानसिंह को जो है 2018 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो ये सोनल मानसिंह जो है ये नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? नृत्य के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? ठीक है, मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को कौन सूचित करेगा, ये पूछ रहा है। तो विदेश मंत्री करता है, गृह मंत्री करता है, उपराष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री करता है? तो इनके बारे में प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सूचित करता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मृदेश्वर मंदिर, ठीक है, ये शिवजी महाराज का मंदिर है। खालिस्तान राज्य में कंदुक गिरी पर स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में कंदुक गिरी पर। ठीक है, मृदेश्वर मंदिर जो है ये शिव जी भगवान का मंदिर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो नाबार्ड जो है वो क्या है? उसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक बैंक है, ये डायरेक्ट लैंडिंग नहीं करता है। ठीक है, ये बैंकों के थ्रू कस्टमर को लैंडिंग करता है। ठीक है ना, तो ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसका मेन जो मुख्य काम होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको बढ़ावा देना है, इसका जो मुख्य काम है। ठीक है, तो ये जो बैंक, आप जैसे कोई भी पीएनबी बैंक है, एसबीआई बैंक है, वो जो लोन देते हैं उस पर ये सब्सिडी देता है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। आगे चलते हैं। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विकिरणन, प्रकाश का अपवर्तन, या प्रकाश का परिकर्णन। ठीक है, तो आकाश का नीला रंग जो है वो प्रकाश का परिकर्णन के कारण होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग। ठीक है ना, तो प्रकाश का
परिकर्णन के कारण जो है आकाश का नीला रंग होता है। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता थे? ठीक है, तो सबसे कम आयु के अभी तक जो है वो मलाला यूसुफजई जो हैं, उसको 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में। शांति के क्षेत्र में मिला था और ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है। कहाँ से? पाकिस्तान से। 2014 में ही भारत के कैलाश सत्यार्थी जो थे उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? ठीक है, तो नेपाल से कितने की जुड़ी हुई है? 5 की जुड़ी हुई है। कितने की? 5 की। ठीक है, यूपी हो गया, उसमें बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम हो गया और उसके बाद उत्तराखंड। ठीक है ना, उत्तराखंड। ये जो है इनकी सीमाएं जो हैं वो नेपाल से जुड़ी हुई है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, 2 तरह के होते हैं इसमें, एक अस्थायी होते हैं और एक स्थायी होते हैं। ठीक है, स्थायी 5 हैं और अस्थायी जो है वो 10 हैं। ठीक है, अभी जो है भारत जो है इसका अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और उसमें उसके बाद दोबारा से वोटिंग होती है। ठीक है, तो उसमें वो दोबारा भी चुने जा सकते हैं। ठीक है, तो जो यूएन के सदस्य हैं वो ही वोटिंग करते हैं कि अस्थायी सदस्य में कौन होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 प्रकाशित किया है? ठीक है, अब वैसे तो गुड एंड सर्विस टैक्स जो है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन इसको जो प्रकाशित किया है ये गज़टी नोटिफिकेशन ऑफ इंडिया आता है, भारत का राजस्व पत्र। ठीक है, तो उसमें इसको विधि एवं न्यायालय मंत्रालय जो है उसने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस उसने इसको प्रकाशित किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो 2010 में जब चीन उपग्रह रोधी हथियार, ठीक है, ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल हो गया, प्रणाली से संपन्न तीसरा देश बना, उस समय कौन से 2 देश दुनिया में शीर्ष पर थे? ठीक है, तो पहले 2 जो थे जिनने एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो थी बना रखी थी वो यूएसए एंड रूस थे। ठीक है, तीसरा जो था 2010 में चीन बना और चौथा जो था 2019 में भारत बना। ठीक है, 2019 में भारत बना चौथा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? ठीक है, तो चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा पूर्णिमा पे ही होता है और सूर्य ग्रहण जो है वो हमेशा अमावस्या पे होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण जो है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन आएगा पूर्णिमा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, ऑप्शन, लक्ष्य हासिल हो जाने से आंदोलन पूर्ण हो गया था, भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, या गांधी जी गंभीर रूप से बीमार थे, या गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन रोकने के लिए मजबूर किया गया। तो असहयोग आंदोलन जो थे वो क्यों रोका था? ठीक है, ये सेकंड वाला ऑप्शन है, भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। ठीक है, क्योंकि गांधी जी का हमेशा से मानना था कि हमें यदि फ्रीडम मिलेगी तो वो अहिंसा के रास्ते से ही चलने पे मिलेगी, असहयोग एंड अहिंसा।
ठीक है, लेकिन ये हिंसा हो गया तो गांधी जी ने आहत होकर यहाँ ये आंदोलन रोक दिया। ठीक है, तो इसका सेकंड वाला जो है वो सही ऑप्शन आएगा। आगे चलते हैं। यदि कोई विलियन नीले रंग के लिटमस पेपर को, ठीक है, नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलियन का पीएच मान क्या होगा। ठीक है, जब ये नीले रंग का लिटमस पेपर जो है वो लाल रंग में बदलता है तो पीएच का मान जो होता है वो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम। अगले में चलते हैं। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क या अशोक। ठीक है, तो तृतीय जो तीसरी जो थी वो अशोक ने कराई थी। कहाँ कराई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ कराई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, कनिष्क ने चौथी करवाई थी कुंडल वन में, ये कश्मीर में है। ठीक है, और पांचवी जो थी वो हर्षवर्धन ने करवाई थी। पहली जो थी अजातशत्रु ने कराई थी राजगृह में, और दूसरी जो थी वो काला अशोक ने कराई थी वैशाली में। ठीक है, तो इसमें तीसरी पूछी है तो अशोक हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौथी पूछता तो कनिष्क हो जाता है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स, या दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, या गुरुत्वाकर्षण बल, या कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स। तो जो अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण जो उत्पन्न होता है उसको कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, श्री अरविंद या भगत सिंह। तो अलीपुर बम कांड में जो थे वो श्री अरविंद घोष जो थे वो इसमें शामिल थे। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है। ठीक है, तो सबसे ऊपरी जो होता है वो क्रस्ट होता है। ठीक है ना, ये लगभग 34 किलोमीटर तक जो है क्रस्ट ही होता है। ठीक है, कोर जो होता है सबसे लास्ट का अंतिम जो हिस्सा है वो उसको कोर बोलते हैं। ठीक है, और मध्य वाला जो होता है उसको मेटल या मेंटल, ठीक है, मेटल जो है ये इसको बोलते हैं सेकंड वाले को। ठीक है, तो सबसे ऊपरी जो है वो क्रस्ट होता है। आगे चलते हैं। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल जो था उसको 1858 में जो थी वो वायसराय की उपाधि दी गई थी। ठीक है, पहला वायसराय या अंतिम गवर्नर जनरल एक ही थे, लॉर्ड कनिंग, क्योंकि जिस समय गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कनिंग थे। ठीक है, ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो था ये चेंज हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खालिस्तान के उच्चतम न्यायालय की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन किया जिसका निर्माण कार्य भारतीय सहयोग से पूर्ण हुआ था। तो जुलाई 2020 में जो था वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशस का जो सुप्रीम कोर्ट था उसका उद्घाटन किया था और भारत ने इसमें 35.3 करोड़ डॉलर का जो था वो सहयोग किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उपास्थि युक्त मछली है? ठीक है, उपास्थि युक्त जिसमें अस्थियां ना हो, और उपास्थि जो होते हैं अस्थियों से हल्की होती हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है शार्क, सैमन, रोहू या टूना। तो शार्क जो है वो उपास्थि युक्त मछली है। ठीक है, अन्य कुछ जो उदाहरण है वो टारपीडो,
शार्क फिश जो है वो अन्य है जिनमें अस्थियां नहीं होती हैं। अगला प्रश्न, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है इसमें भारत का 600 BC से पूर्व जो है उसका हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो और इसके जो एथर हैं वो विंसेंट ऑर्थर स्मिथ जो है वो इसके एथर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में आयोजित किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन है 51-52 में, 49-50 में, 57-58 में या 53-54 53-54 में। तो ये 51-52 में आयोजित किए गए थे। ठीक है, इनमें क्या होता है, कई बार एक एक ऑप्शन देता है, जैसे 1951 दे दिया या 1952, दोनों में से एक देगा, किसी को भी जो भी आए वही आपको टिक करना है, या एक साथ आए तो ऐसे आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो पहले जो है अध्यक्ष जो है वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, और अरविंद पनगड़िया जो थे वो इसके पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद पनगड़िया थे। आगे चलते हैं। आरडीएक्स क्या है? ठीक है, आपको पता है आरडीएक्स, फिल्मों में भी आपने बहुत सुना है। ठीक है, ये एक विस्फोटक सामग्री है। आरडीएक्स क्या है? एक विस्फोटक सामग्री। इसका फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है सीपीयू, एलईडी, सीसीटीवी या वीडीयू। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है उसके नाम से इसको जाना जाता है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी फेम 2 इंडिया स्कीम की मुख्य विशेषता नहीं है? फेम 2 जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने में तेजी के लिए जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनाई थी ये स्कीम। ठीक है, तो ये ऑप्शन पढ़ते हैं। इसके तहत इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों को तेजी से अपनाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। कुल खर्च 10,000 करोड़ रुपए होगा। इसके तहत 1 मिलियन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, 5 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों, 55,000 इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों और 7,000 इलेक्ट्रिक बसों को सहयोग किए जाने की योजना है। इसका लक्ष्य केवल निजी परिवहन वाहन है। ठीक है, तो यदि आपने इसके बारे में पढ़ा हो, स्कीम के बारे में, तो आपको पता होगा लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो इसका गलत है। ये तीनों जो हैं वो इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, तो कालिदास सम्मान जो पुरस्कार था वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था 1980 में, और वो इसमें 2 लाख रुपए का पुरस्कार देते हैं कालिदास सम्मान में। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, गंगा जो एक्शन प्लान था 1985 में ये स्टार्ट किया गया था और अभी इसका नाम चेंज करके नमामि गंगे रख दिया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी में प्रदूषण की कमी, गंगा जल का सिंचाई के लिए पर्याप्त उपयोग, या जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए गंगा जल का उपयोग, गंगा जल का पेयजल के रूप में पर्याप्त उपयोग। तो गंगा एक्शन प्लान जो था उसमें प्रदूषण की कमी जो था वो उसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आगे चलते हैं। दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जब भी बड़े प्रतिबिंब देखने हो तो किस प्रकार का करना होता है? अवतल दर्पण जो होता है उसका यूज होता है।
ठीक है। और जो बड़ा प्रतिबिंब है उसको छोटा के रूप में देखना हो, जैसे आप गाड़ी के आपके मिरर होते हैं साइड वाले, ठीक है, कि आपको पीछे का ज़्यादा वो होता है, ठीक है ना, और वो छोटा करके सारा वो दिखाता है आपको, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण उसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। भारत सरकार को लोक सेवकों के लिए लोक सेवा दिवस के रूप में मनाती है, ताकि वे स्वयं को पुनः नागरिक हितों के लिए समर्पित कर सकें और सार्वजनिक सेवा एवं कार्य की उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत कर सकें। तो ऑप्शन है 21 अक्टूबर, 21 मई, 21 जनवरी या 21 अप्रैल, ठीक है। तो लोक सेवा दिवस जो है, सिविल सर्विस डे जो है, वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका उड़ान का जो नाम है वो क्या है? गगनयान जो है वो इसका नाम है। और इसकी जो घोषणा जो थी 15 अगस्त 2018 को, जब प्रधानमंत्री जी लाल किले पर भाषण दे रहे थे, उस समय इसकी घोषणा की थी, ठीक है। क्या घोषणा की थी? कि भारत जो है वो 2022 तक, कब तक? 2022 तक अपने खुद के अंतरिक्ष यान में किसी भारतीय को अंतरिक्ष में भेजेगा, ठीक है। तो ये भारत जो है इसका गगनयान जो है, ठीक है ना। और भारत जो है इसमें चौथा होगा जो ये भेजेगा। पहले नंबर पर रूस ने भेजा था अप्रैल 1961 में, दूसरे नंबर पे अमेरिका ने मई 1961 में, तीसरे नंबर पे चीन ने 2003 में, और अब भारत इसमें भेजेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये पेपर हमारा सेट पूरा हुआ, ठीक है। आप इसमें कितने क्वेश्चन सोल्व सही कर पाए, इसमें ऑप्शन में जो है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं, ठीक है। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जब भी नई वीडियो आए वो आप टाइमली देख पाएँ, ठीक है। इसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है मैथ और जीके की, ठीक है। तो मैथ के सारे पेपर भी सोल्व करके आपको आसान तरीके से डाले हुए हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट से, ताकि आपका जो सोचने की शक्ति है वो इम्प्रूव हो सके, उस हिसाब